नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और आज के इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के बारे में। तो इसमें कुल 21 टैबलेट होती हैं और ये जो है वो गर्भ को ठहरने में काम करता है, गर्भ को रोकने में काम करता है। इसके अलावा अगर आप बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं तब ये अनवांटेड 21 डेज लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे कंप्लीटली बात करूंगा कि ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में आपको लेना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में आपको नहीं लेना चाहिए और क्या इसकी सही सेवन विधि होती है। वैसे ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है वो आपके हार्मोन सिस्टम पर काम करती है और इस टैबलेट में कृत्रिम रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो इसमें डाला गया है। वैसे ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है वो महिला के प्रजनन अंगों पर कई तरीके से काम करती है और अंडाणु जो होता है उसे निषेचित होने से रोकती है। तो ये टैबलेट इस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीटली बात करूंगा कि ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है उसमें क्या घटक है, किस तरीके से काम करती है, महिलाओं की किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए, क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके अलावा इसकी सही सेवन विधि क्या होती है और अगर आप टैबलेट लेना भूल जाती हैं तो नेक्स्ट टैबलेट जो है वो आपको कब लेनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और आज के इस वीडियो के लिए हमारे जो लाइक का टारगेट है वो है 500। तो क्या यहाँ पर हमको 500 लाइक्स भी नहीं मिल सकते हैं? तो फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ में जो बेल का आइकॉन है उसे प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करते हो तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका सीधा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें इस अनवांटेड 21 डेज के प्राइस और पैकिंग की तो इसमें 21 टैबलेट मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है वो है 60। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर ये ऑनलाइन मिलती होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें इस टैबलेट के मुख्य घटक की या फिर इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें है लिवोनोर्जेस्ट्रल 0.15 mg। इसके अलावा एथिनाइल एस्टेरिडोल जो डाला गया है वो है 0.3 mg और ये दोनों जो है वो कृत्रिम हार्मोन होते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो अनवांटेड 21 डेज है वो गर्भावस्था को कैसे रोकती है तो ये हर महीने होने वाले ओव्यूलेशन यानी कि ओवरी से जो अंडा निकलता है तो उसे ये रोकती है। इसके अलावा ये गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसके म्यूकस को गाढ़ा करती है, जिससे जो वीर्य है वो इग तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा ये गर्भाशय की लाइनिंग को पतला करती है, जिससे निषेचित नहीं हो पाता है और अंडाणु आरोपित नहीं हो पाते हैं। तो ये इस तरीके से गर्भाशय को रोकती है और इसमें 21 टैबलेट होती हैं जो गर्भ को ठहरने नहीं देती हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों में गैप रखना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूं और बाद में हम बात करेंगे कि इसको किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी सेवन विधि क्या होती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये 21 टैबलेट मिल जाती हैं। इसके अलावा ये लेफलेट भी मिल जाता है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, किस तरह से आपको लेना चाहिए। इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डाले गए हैं तो ये आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये है अनवांटेड 21 डेज टैबलेट जो 21 टैबलेट आती हैं और इसकी सेवन विधि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसको लेने की सेवन विधि ये है कि जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड का पहला दिन होता है, तब से आपको ये टैबलेट स्टार्ट करना है और लगातार 21 दिनों तक लेना है। और 21 दिनों के लेने के बाद 7 दिन का गैप रखना है, 7 दिन आपको कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है। और जब वो 8वां दिन होता है तब आपको वापस दूसरा जो पैकेट होता है अनवांटेड 21 डेज का तो वापस उसको स्टार्ट करना होता है। तो इस तरीके से इसकी सेवन विधि होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस अनवांटेड 21 डेज टैबलेट को आपको कब लेना चाहिए, किन किन दिक्कतों में लेना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्या इसकी सेवन विधि होती है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है उसको कब कब लेना चाहिए, किन किन दिक्कतों में लेना चाहिए, तो पीरियड में होने वाला दर्द या फिर तकलीफ को दूर करने के लिए इसको लिया जाता है। मासिक के दौरान अगर आपको ज़्यादा खून होता है यानी कि हैवी ब्लीडिंग होता है तब इसको दिया जाता है। और अगर यहाँ पर बात करें अनवांटेड 21 के लाभ क्या हैं, तो ये गर्भ को रोकती है। इसके अलावा अगर आप बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मासिक धर्म प्रवाह और ऐंठन में कमी लाता है, मासिक चक्र को नियमित करता है। तो जिन लेडीज़ों का जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो रेगुलर नहीं है तो उसे ये रेगुलर रखने में हेल्प करती है। और अगर यहाँ पर बात करें इस अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के साइड इफेक्ट की यानी कि इसके दुष्प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, तो मतली और चक्कर आ सकते हैं, स्तनों में दर्द हो सकता है यानी कि ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, सिर दर्द या फिर माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है। अगर आप इसको रेगुलर 4 महीना 6 महीना या फिर लंबे समय तक लेते हैं तो इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज होना या फिर पित्ताशय की थैली के रोग होना, रेटिना थ्रोम्बोसिस होना, इसके अलावा अस्थायी बांझपन भी हो सकता है। इसके अलावा इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट है वो अनवांटेड 21 डेज के हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें इस अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के सही सेवन विधि क्या होती है, तो देखिए इसमें 21 गोलियां मिलती हैं जो मासिक के पहले दिन से गोली लेना स्टार्ट करना है और अगले 21 दिन लगातार गोली लेना है और बाद में 7 दिनों का गैप रखना है और 8वें दिन से फिर से एक नया पैक लेना शुरू करना है और इस गोली को रोज एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस दवा के सेवन के बाद 2 घंटे पर उल्टी हो जाने पर या फिर अगर आपको गंभीर दस्त होते हैं यानी 6 से 8 बार होते हैं तो उस दौरान आपको गर्भावस्था हो सकती है, तो ऐसे में कंडोम का प्रयोग करना चाहिए और गोली जो है वो लगातार जारी रखना चाहिए। इसके अलावा उल्टी हो जाने पर दूसरी गोली लेना चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है वो आपको कब नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप गर्भावस्था में हैं तो इसको नहीं लेना चाहिए। 35 साल से अधिक की महिलाएं हैं तब इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप धूम्रपान करती हैं तब आप इसको नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट महिला हैं यानी कि वजन ज़्यादा है तब इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको थ्रोम्बोसिस की तकलीफ है यानी कि खून का थक्का बनने की प्रॉब्लम है तब इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का हृदय रोग है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके दौरान आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गंभीर सिर दर्द है या फिर माइग्रेन हो तब ना लें। स्तन कैंसर हो तो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा लीवर की या फिर पित्ताशय की थैली की बीमारी है तो इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज है तब भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा होने के बाद इसको नहीं लेना चाहिए। बच्चा होने के बाद यदि आप स्तनपान नहीं करा रही हैं तो जन्म के बाद 21 दिन पर गोली शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा स्तनपान कराते समय इसका सेवन ना करें और गर्भपात हो गया है तो उसके बाद भी इसको नहीं लेना चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करें कि अगर आप गोली लेना भूल जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो गोली को लेना भूल जाना इसकी गर्भ निरोधन की क्षमता को कम करता है। ऐसे में गर्भ ठहर सकता है। यदि आप एक गोली लेना भूल जाती हैं और गोली लेने में 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो जब आपको याद आए तो भूल वाली गोली और उस दिन वाली गोली यानी कि 2 गोली लेना चाहिए। इसके अलावा यदि 2 या ज़्यादा दिन तक गोली नहीं ली है या नया पैक 2 दिन से ज़्यादा के अंतर पर शुरू किया है तो ऐसे में गर्भावस्था होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवरी से एग निकल सकता है और इसका निषेचित भी हो सकता है। ऐसे में 2 गोली लें और फिर रोजाना 1 गोली लेते रहें।